देखें जी, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो सबसे मेन चीज़ मेरे नज़दीक तो वो पाकिस्तान की आप कह सकते हैं बैकबोन है, ठीक है। और जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हमारा पाकिस्तान में लाजमी अपना घर हो, कोई प्लॉट हो, क्योंकि एट द एंड उन्होंने मूव पाकिस्तान ही होना होता है, ठीक है। लेकिन उस लिहाज से को ओवरसीज पाकिस्तानी का जो सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है वो भी रियल एस्टेट सेक्टर ही है। अगर आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहती हैं कि जी आप मैंने एक फिजिबिलिटी तैयार की है, हम कहते 20 गाय रखते हैं, 10 भैंसे रखते हैं और इस तरह हम डेयरी का काम करते हैं, तो वो कभी भी आपके पास कायल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ये कहेंगे जी मैं आपको एक छत, एक प्लॉट देती हूँ या कोई अपार्टमेंट देती हूँ, तो वो डेफिनेटली वो चीज उनको अट्रैक्ट करेंगे। अब उनको मसाइल बेसिकली क्या पेश आते हैं? मसाइल सबसे पहला तो जो उनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हम कहते हैं कि जी वो जिस तरह एक हमारी सियासी जमात है वो कहती है जी वोट को इज्जत दो, वो कहते हैं जी हमारे पासपोर्ट को, पाकिस्तानी पासपोर्ट को जो है ना वो सबसे ज्यादा इज्जत है। हमारे एयरपोर्ट के ऊपर जी सबसे ज्यादा जो लोग ख्वार होते हैं ना वो ओवरसीज, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का वो लोग सारी जिंदगी अपनी जमा पूंजी जो है, मतलब दुबई के अंदर आप सऊदी गल्फ के अंदर देखिए 50 डिग्री से ऊपर वो मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर यूरोप के अंदर है वो मतलब -10 -5 के ऊपर वो मजदूरी करते हैं। नॉर्वे के अंदर जो है वो -10 से भी नीचे है, बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर का फर्क है। इतनी मजदूरी वो करके, मेहनत मजदूरी करके वो अपना एक एक पाई जोड़ के वो पाकिस्तान भेजते हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो उनको सपने दिखाए जा रहे होते हैं एनिमेटेड वीडियोस के तहत, जी स्विट्जरलैंड के अंदर आप ये ले रहे हैं और ऐसे ले रहे हैं और वहां पे आके जाएं तो ना आपको स्विट्जरलैंड नजर आती है और ना कोई और चीज नजर आती है। अब उसमें हुकूमती अदारों की बेसिकली जो इनकी आप कह सकते हैं कि जो काम है, जो ब्यूरोक्रेसी करना है, इसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है कि ये चीज बेसिकली इन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है कि कोई चीज एडवर्टाइज हो रही है तो उसको वो उसी टाइम ये है कि उसकी जो जड़ है वहां से पकड़ें और उसको खाड़ दे। ये बेसिकली मसला ये पेश आता है कि जी ये साथ साथ पैसे खा रहे होते हैं और साथ साथ वो चीज बन रही होती है। उसके बाद जब पैसा बहुत ज्यादा लोगों का बन चुका होता है उस टाइम पे उसको कहते हैं जी ये गैर कानूनी है। ठीक है जी, गैर कानूनी थी तो वो रातों रात थोड़ी गैर कानूनी बनी है, उसको एक टाइम होता है, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जो चीज लीगल होती है लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लीगल और कल को वो चीज डिक्लेयर कर देते हैं जी इलीगल। तो ये बेसिकली यानी कि पहले जो है ना ये सोए पड़े होते हैं, पहले सोए पड़े होते हैं, मतलब जो वो इतनी सुस्ती है, नाइली है कि फिर जब वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और वो उसमें रुल जाते हैं, खप जाते हैं, तो फिर इनकी आंख खुल जाती है और ये फिर जो है जी बिल्कुल इन्हें अपने क्राइटेरिया बेसिकली जो है वो सेट करना। ओवरसीज पाकिस्तानी का जो सबसे मेन मसला है वो इस टाइम पे यकीन का है, ट्रस्ट का है। वो किस पे यकीन करे जब आपके मुल्क के हालात आगे ठीक नहीं होंगे। अभी आप खुद देखें कि मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, ठीक है। सीडीए से याद आया जी, बड़ा खूबसूरत नाम है जी सीडीए। सीडीए के हवाले से जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली जो मेन चीज वो ये है कि हमारे जो मुतलका अदारे हैं, जो डेवलपमेंट हैं, उनकी जानिब से डेवलपर्स को जो है वो बड़े संगीन किस्म के मसाइल जो है वो फेस करने पड़ते हैं। वो इस लिहाज से जी करने पड़ते हैं कि जी एनओसी के हसूल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। 17-18 अदारों से जी जाके आप पहले जी प्लानिंग परमिशंस लें, उसके बाद आए। और अभी जिस तरह आपको पता है कि ये कि खान साहब का जो विजन है वो बेसिकली इस टाइम पे, क्योंकि उनको पता है जो सबसे ज्यादा ये है कि पाकिस्तान को जो चीज उठा सकती है वो रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। अब 90 डेज का जी उन्होंने आज से 1 साल पहले एक नोटिफिकेशन आया था, आपकी नजर से भी डेफिनेटली गुजरा होगा, कि 90 दिन के अंदर अंदर हाउसिंग स्कीमों को जो है वो एनओसी ग्रांट की जाए। अभी तक आप बताएं जी 1 साल के अंदर कितने सेक्टर्स हैं जिनको एनओसी मिले हैं? अच्छा। किसी एक को भी नहीं मिला, ठीक है। उसकी वजह क्या? ब्यूरोक्रेसी। इन लोगों को वही आते शाही अफसरान है, इनको वही आते पड़ी हुई है पुरानी, ठीक है, कि बस जी इसकी जेब से भी पैसे निकाल लें, इससे भी निकाल लें ये लोगों को। और मेन चीज इसमें जी मैं सबसे मेन जो हमारा सरमाया है वो ओवरसीज पाकिस्तानी, उसकी कोई बंदा बात नहीं करता, ठीक है। वो लोग रेमिटेंस बेचते हैं, पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है, मोहब्बत है और मेहनत मजदूरी करते हैं, पाकिस्तान में अपनी छत के लिए पैसे बेचते हैं। और यहाँ पे ये चीज होती है कि जी जब आगे वो बेचते हैं तो आगे जाली स्कीम निकल आती है या फेक हो जाता है। ये अदारे उस टाइम पे ये ब्यूरोक्रेसी जो है, अब इसमें इमरान खान साहब तो आरडीए के चेयरमैन नहीं है, सीडीए के चेयरमैन नहीं है। ये लोग जो जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जब कोई सोसाइटी कोई इलीगल बन रही होती है उस टाइम पे ये लोग कहाँ पे मौजूद होते हैं? कोई बिल्डिंग, अभी एक आपको रिसेंटली मैं अभी आप खबरों में भी देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा एक टावर है कराची के अंदर, नेस्ला टावर। अब वो रातों रात नेस्ला टावर नहीं बना, ठीक है। अब जो वो बन रहा था उस टाइम पे वो बिल्डर भी ठीक था,
उसके रेजिडेंट्स भी ठीक थे, वो बिल्डिंग्स भी अप्रूव्ड थी, वो मैप भी अप्रूव्ड थे, उसके एनओसी भी क्लियर थे। आज वो बिल्डिंग बने हुए बहुत साल गुजर चुके हैं। अच्छा। और आज आके जी हम अदारों को नजर आया कि जी ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। अब जिस बंदे ने समझे के 3.5 करोड़ 4 करोड़ पे का अपार्टमेंट ले लिया, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी वहां पे, और उसने लगाया भी उस टाइम पे कि जब सारी अप्रूवल्स भी दी हुई थी, तो अब ये गलती किसकी आ जाती है? ठीक है, अब सफर करेगा तीसरा बंदा, डेवलपर भी सेफ है।